नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द वंदे भारत। हाल ही के दिनों में एक शख्स अपनी 9 पत्नियों की वजह से सुर्खियों में रहा। ये ब्राज़ीली शख्स पेशे से मॉडल है और उसका नाम ऑर्थर ओ उर्सो है। हालांकि ऑर्थर अकेला नहीं है जो बहुपत्नी की वजह से चर्चा में रहा हो। कनाडा के रहने वाले 65 साल के विस्टन 27 पत्नियों को लेकर भी चर्चा में रहे। वहीं मिजोरम के जियोना चाना 38 पत्नियों के साथ रहते थे। जियोना चाना उन्हें दुनिया के सबसे बड़े परिवार के मुखिया के तौर पर जाना जाता था। पिछले साल जियोना का 76 साल की उम्र में निधन हो गया। वो मिजोरम के एक गांव में रहते थे। जियोना चाना के परिवार में 38 पत्नियां, 79 बच्चे और 36 पोते पोतियां थी। इतना लंबा परिवार होने के कारण जियोना मिजोरम में पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र थे। देश विदेश के लोग उनसे मिलने आते थे और उनकी जिंदगी के बारे में जानने के लिए उत्सुक रहते थे। जियोना चाना पेशे से बड़े थे। वो जिस संप्रदाय से आते थे उसमें बहु विवाह को मान्यता मिली हुई है। एक रिपोर्ट्स के मुताबिक जियोना चाना ने अपनी पहली पत्नी से 17 साल की उम्र में शादी की थी। इसके बाद साल भर में उन्होंने 10 और महिलाओं से शादी की। एक बड़े परिवार के मुखिया होने के बावजूद जियोना ने 2011 में रॉयटर्स को दिए इंटरव्यू में कहा था कि वे परिवार को और आगे बढ़ाना चाहते हैं। तब उनके शब्द थे, मैं अपना परिवार का विस्तार करने के लिए तैयार हूँ और शादी के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हूँ। मेरे पास देखभाल करने के लिए बहुत सारे लोग हैं। मैं खुद को एक भाग्यशाली व्यक्ति मानता हूँ। वहीं कनाडा में रहने वाले 65 साल के विस्टन ने 27 शादियां की हैं। अलग अलग शादियों से विस्टन के 150 बच्चे हैं। दुनिया भर में उनकी पहचान बहुपत्नीवादी के रूप में होती है। हाल ही में उनकी पहली पत्नी से हुई बेटी मैरी जेन ब्लैकमोर ने विस्टन की ज़िंदगी के बारे में कई खुलासे किए थे। मैरी जेन कहती हैं कि उनके पास भाई बहनों की लंबी कतार है। वो 14 साल की थी तब उनके पिता की 12 पत्नियाँ थीं। उस वक्त मैरी के 40 भाई बहन थे। बाद में विस्टन ने कई और शादियां की और मैरी के भाई बहनों की संख्या बढ़कर करीब 150 हो गई। विस्टन ने 18 साल की उम्र में पहली शादी की थी। बकौल मैरी 2017 में पिता यानी विस्टन पर गैरकानूनी तरीके से बहुविवाह का आरोप लगा और फिर 2018 में उन्हें 6 महीने की नजरबंदी की सजा मिली। बहुविवाह के मामले में कनाडा के 100 साल के इतिहास में यह पहली सजा थी। हालांकि मैरी कहती हैं कि उनके पिता के केवल कानूनी रूप से मेरी माँ से ही शादी की थी। बाकी महिलाओं संग उनके आध्यात्मिक शादियाँ थीं। अब बात करते हैं ब्राज़ील के ऑर्थर ओर्सो की। उनकी 9 पत्नियां हैं और सभी एक साथ रहती हैं। हालांकि हाल ही में ऑर्थर ने बताया कि उनकी एक पत्नी जिसका नाम अगाथा है उनसे तलाक चाहती है। इस बात से ऑर्थर काफ़ी निराश हैं। डेली मेल की रिपोर्ट के मुताबिक ऑर्थर ने बताया कि अगाथा उनके ऊपर अपना पूरा हक जताना चाहती हैं। अगाथा उन्हें दूसरी पत्नियों के साथ शेयर नहीं करना चाहती। ऑर्थर का कहना है कि 9 पत्नियों के होते हुए ऐसा संभव नहीं है, वे किसी एक के हो जाएं। बकौल ऑर्थर, मेरे लिए सभी पत्नियाँ बराबर हैं। अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें।